एक बड़ी खबर बंगाल के दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। बंगाल में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं। बंगाल में सोनार बांग्ला फिर जिंदा। बंगाल देश के लिए ज्योति पुंज। अमित शाह ने कहा कि हर वादे को जमीन पर डबल इंजन की सरकार उतार रही है। जो वादे किए गए उन वादों को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की संकल्पना को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा और समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और संस्कृत पश्चिम बंगाल की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में होगी। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर आरोपी रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राम मंदिर के दान पात्र की सभी चाबियां अनाधिकृत तौर पर टिन्नू यादव के पास रहती थी। ट्रस्ट के बड़े सदस्य ने अनऑफिशियल तौर पर सभी दान पात्र की चाबियां उसे ही दी थी। टिन्नू मंदिर के किसी भी गेट से किसी भी समय बिना किसी अनुमति के प्रवेश कर सकता था और यही वजह है कि तमाम तरह के आरोप लगे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के 8 आरोपियों में से 2 आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और साथ ही साथ मनीष यादव की 39 घंटों में से 30 घंटे की ज़्यादा की पुलिस रिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर ही तमाम बड़े अधिकारियों के बीच में राम मंदिर के इन चंदा चोरी के आरोपियों के साथ पूछताछ हो रही है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो अंदर एसपी लेवल के अधिकारी, सीओ और एसएचओ राम जन्मभूमि, ये तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार टिन्नू यादव से पूछताछ हो रही है। जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक करीब देर रात 3 बजे के आसपास टिन्नू यादव और मनीष यादव को उनके घर पर भी लेकर गई थी पुलिस और साथ ही साथ राम जन्मभूमि परिसर के अंदर भी लेकर गई थी। इसी के साथ जो विवेचक हैं आशुतोष तिवारी, ये भी इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इससे ये भी पता चला है कि राम मंदिर के दान पात्र की जो चाबियां हैं वो अनाधिकृत तौर पर रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव के पास थी और साथ ही साथ पूछताछ में एक बड़े सदस्य की तरफ से ये चाबियां अनाधिकृत तौर पर टिन्नू यादव को दी गई थी। ये भी पता चला है कि टिन्नू यादव का एक्सेस जो था वो हर गेट से था, यानी किसी भी गेट से बिना रोक टोक के टिन्नू यादव आ और जा सकता था और उसी के पास से अनाधिकृत तौर पर राम मंदिर के दान पात्र की चाबियां भी बरामद की गई हैं और इसी कड़ी में लगातार पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 39 घंटे की रिमांड पूरी होने के बाद इन्हें वापस अयोध्या कारागार यानी जिला जेल में भेज दिया जाएगा और उससे पहले पुलिस तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, ट्रस्ट के कौन से बड़े अधिकारी थे जो इसमें शामिल थे और साथ ही साथ क्या किसी और व्यक्ति का नाम निकलता है। और बहुत मुमकिन है कि इस पूछताछ के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे ये अयोध्या पुलिस वो निष्कर्ष को एसआईटी के साथ भी साझा करेगी। वीडियो कॉलिंग दीपक त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, अयोध्या। एक बड़ी खबर दिल्ली की दक्षिणपुरी में युवक की हत्या कर दी गई। आपसी झगड़े में चाकू मारकर हत्या की गई। दिल्ली की दक्षिणपुरी में युवक की हत्या। लगातार ये बढ़ता क्राइम का ग्राफ कई बार सवाल खड़े करता है कि आखिर दिल्ली में इस तरह की वारदातें बार बार क्यों। पुलिस अभी तलाश में जुटी है कि आखिर दक्षिणपुरी इलाके में युवक की हत्या किसने की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी अब खंगाले जा रहे हैं क्योंकि आपसी झगड़े में चाकू मारकर हत्या की गई। क्या वजह थी, विवाद की पीछे क्या कड़ियां थी, उसको भी अब पुलिस की टीमें अब जोड़ने में जुटी हैं। गोंडा में नकली दवा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। 1 करोड़ 13 लाख की नकली दवा जब्त की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी इस समय फरार है जिसकी तलाश अभी जारी है। ये देखिए, नकली दवाओं का ये पूरा जखीरा है। लगातार इन पर छापेमारी की जा रही है कई जगहों पर और देखिए 1 करोड़ 13 लाख की ये नकली दवा जिन लोगों ने बनाकर बाजार में उतारी, ये मौत की दवा जो लोग खाते इन नकली दवाओं की उनके शरीर पर क्या असर पड़ता इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं नकली दवाओं के सेवन से और इसीलिए इन ड्रग माफियाओं पर ये देखिए बड़ा ये शिकंजा ये कसा जा रहा है। जो भी लोग नकली दवाओं की खेप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं और उसे बाजार में उतार कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं,
ऐसे पूरे सिंडिकेट की अब पुलिस की टीमों को भी तलाश है और स्वास्थ्य महकमा भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है यूपी का, ताकि अगर इस तरह की गतिविधियां कहीं पर भी पाई जाए तो तुरंत उन पर एक्शन लिया जाए। यह नकली दवाओं की बड़ी खेप जहां पर देखी गई, पकड़ी गई, वहां की तस्वीरें ही है गोंडा उत्तर प्रदेश की।